नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। अभी हमारी मौजूदगी मेरठ में है। यहाँ पर सरकार के द्वारा जो विजन है योगी आदित्यनाथ का एमएसएमई को लेकर, उसको लेकर एक प्रोग्राम रखा गया जहाँ पर एमएसएमई के लोगों को प्रमोट किया जा रहा है। जो छोटे वर्ग के व्यवसायी हैं उनको प्रमोट करने के लिए पूरा प्रोग्राम रखा गया। लोगों को कैसे अवेयर किया जाए इसके बारे में लोगों को बताया गया। हमारे पीछे आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड वर्कशॉप ऑफ द रैम्प प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन डेस्क है यहाँ पर, और यहाँ पर ये बताया गया कि किस तरीके से जो लघु उद्योग है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, और वही विजन कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं जिसमें लोगों को उसका लाभ पहुंचाया जा सके। अब ऐसे में कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस प्रोग्राम का मोटिव क्या था और इससे कितने लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, और कितनी महिलाओं को, कितने पुरुषों को और कितने व्यवसायियों को इससे फ़ायदा मिला। आने वाला इसका क्या भविष्य हो सकता है वो भी जानने का प्रयास लोगों से करते हैं। चलिए जानते हैं। सर, ये जो पूरा एमएसएमई का जो प्रोग्राम हुआ है, ये रैम्प प्रोग्राम, वो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, आने वाले टाइम में इसके क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि रैम्प का मतलब समझ लें। सबसे पहले रैम्प का मतलब होता है रेजिंग एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। आज एमएसएमई भारत सरकार और यूपी स्टेट के लिए एक रीढ़ की हड्डी है। तकरीबन 90 लाख एमएसएमईज़ हैं यूपी में, ओके, और जिसमें अगर ये सशक्त होंगे, यही कमिटमेंट है गवर्नमेंट का। तो रैम्प के तहत एक इनकी चैम्पियन स्कीम है जिसको बोला जाता है ज़ीरो इफेक्ट ज़ीरो डिफेक्ट, ZED सर्टिफिकेशन। ये एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के तहत यही समझाया जाता है एक मैन्युफैक्चरिंग को किस तरह से, क्या फ्रेमवर्क में काम करना है, एग्जैक्टली किन पैरामीटर, किन प्रोसेस, किन प्रोटोकॉल्स पे काम करें ताकि उनका बिजनेस आगे बढ़े। इसी के तहत Z की बना, और Z में तकरीबन जो रैम्प प्रोग्राम है ये भारत सरकार द्वारा स्टार्ट हुआ। यूपी स्टेट ने उसको अपनाया। तकरीबन 6000 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है जिसमें एमएसएमई को कॉम्पिटेंट, कैपेबल उनकी डेवलपमेंट करने के लिए ये प्रोग्राम है। तो आपको क्या लगता है इससे यूथ कितना प्रभावित हो रहे हैं, कितने लोग जुड़ रहे हैं, क्या इसका कुछ बेनिफिट मिल रहा है? क्योंकि अब स्किल बेस पे अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एमएसएमई क्या उतना आगे जा चुका है या फिर अभी प्रोसेस में है? देखिए, बिल्कुल प्रोसेस में है, और इंडिया में तकरीबन 6 करोड़ एमएसएमई हैं, और अभी गवर्नमेंट के इस प्रोग्राम में तकरीबन 5 लाख कंपनीज़ ने फर्स्ट लेवल का सर्टिफिकेशन अडॉप्ट किया है, ब्रॉन्ज। सिल्वर और गोल्ड तकरीबन 6000 कंपनीज़ ने अडॉप्ट किया है। ये मुहिम अभी स्टार्ट हुई है, धीरे धीरे ये पिकअप कर रही है, और अभी यूपी रैम्प इसको बहुत अच्छे से कैचअप करके हर डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट में, अभी थोड़े दिन पहले बागपत में था, आज मेरठ में है, कल को मैनपुरी और बहुत सारी जगह पे वो जाने वाले हैं। रैम्प के बारे में सबसे पहला काम है अवेयर करवाना, सेकंड इज कमिटमेंट को दर्शाना, और थर्ड एमएसएमई को आगे टेकअप करना है। अभी योगी आदित्यनाथ लगातार एमएसएमई को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या लग रहा है कि ये जो उनका प्रयास है वो आगे उसी हिसाब से डेवलप कर पाएगा, या फिर जो अलग अलग सरकारें थी वो इसमें इतना ध्यान दे रही थी या नहीं दे रही थी? क्या प्रोसेस है? देखिए, मैं तो ये बोलूँगा जो आज प्रधानमंत्री जी का जो नारा रहा है ज़ीरो इफेक्ट ज़ीरो डिफेक्ट, आज वो अपने नेक्स्ट लेवल पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। कमिटमेंट क्लियर है, इंटेंशंस क्लियर है। गवर्नमेंट आप देख सकते हैं आज तकरीबन मोर देन 150 एमएसएमई यहाँ पे शिरकत किया, सभी इंटरेस्टेड है काम करने के लिए। तो ये तो क्लियर है, लोग इंटरेस्टेड हैं अपने आप को सुधारने के लिए, अपने बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए। जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस सीधी दर्शा रही हैं, अगर आज अपने बिजनेस के लिए आप काम नहीं करोगे तो इट विल बी टू लेट। सो पीपल नीड टू वर्क। अभी आज काम करना होगा, उसके लिए ये बहुत अच्छा अवसर है। अभी जैसे जो यूथ है इससे जुड़ना चाहते हैं, एमएसएमई के थ्रू अपने आप को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का एक प्रयास कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि उनको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? देखिए, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग में है तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि पहले स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स को समझे। यूपी कनेक्ट पोर्टल है, वहाँ पे सारी तरह की इंफॉर्मेशंस हैं। आज यूथ को पहले तो एजुकेट होना है, और सिर्फ एजुकेट नहीं होना, उसको इम्प्लीमेंट करना है। उसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऐसे प्रोग्राम बताए जा रहे हैं। जब भी प्रोग्राम हो, DIC के साथ जुड़ें, DIC को अपना इंट्रोड्यूस करें और वहाँ पे बोले कि कैसे भी प्रोग्राम है हमें इंटीमेशन दीजिए। आप उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में जाइए और स्टडी करिए और आगे तक लेके चलिए इसको। बिजनेसमैन एमएसएमई के साथ कितना प्रोटेक्टिव फील करते हैं और प्रोडक्टिव फील करते हैं?
बिजनेसमैन, देखिए एंड ऑफ द डे आज अगर मैं बिजनेसमैन हूँ और आप मैन्युफैक्चरर हैं, तो मैं तो यही पूछूंगा सिर्फ कि आपकी कॉम्पिटेंसी क्या है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है। मैं कैसे मानूं कि अगर मैंने आपको 10 रुपये का ऑर्डर दिया आप डिलीवर करेंगे, मैं कैसे मान लूं? तो इस तरह की सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ना सिर्फ उनको एक मार्गदर्शन मिलता है, जबकि ट्रस्ट भी क्रिएट करता है। तो देखिए, जो योगी आदित्यनाथ का विजन है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से क्लियर है और उस पर लोगों की राय अपने जानी है। और भी लोगों से बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं। सर, इस प्रोग्राम में आप आए हैं, ये पूरा एमएसएमई का जो प्रोग्राम है, कैसे यूथ को मोटिवेट करें? यूथ को नहीं, ये व्यापारियों उद्यमों को प्रमोट करने के लिए था। हाँ, तो व्यापारियों को प्रमोट करेंगे, यूथ भी उससे जुड़ेगा, तो कैसे देखते हैं कि किसका ये फ्यूचर? व्यापारी चाहे वो यूथ हो या कोई भी हो, वो जो इसके साथ जुड़ा हुआ है उसको आज बहुत सारी योजनाओं के बारे में जानकारी हुई है। बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारियाँ नहीं होती हैं। तो इस प्रोग्रामों के माध्यम से योगी सरकार इस तरह के प्रोग्राम कर रही है जिससे कि व्यापारी उद्यमों को सारी जानकारियाँ हो सके, वो उसका लाभ उठा सके। अच्छा, योगी आदित्यनाथ का जो विजन है वो बहुत क्लियर है, लेकिन उसके साथ साथ एक सेफ्टी कंसर्न भी आता है। व्यापारी क्या उनके राज्य में उतना सुरक्षित महसूस करते हैं, या फिर क्या चीज़ें हैं, या इस योजना के माध्यम से आने वाली कौन सी बड़ी पहल हो सकती है? व्यापारी उनके राज्य में अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है और अपने व्यापार को और आगे बढ़ा रहा है। उससे पहले व्यापारी सोचता था कि यार व्यापार करना बेकार है, क्योंकि लूट मार खसोट जो भी होती थी सभी के साथ थी, उसमें किसी के लिए। लेकिन इस शासन में कम से कम उस पर 80% विराम लगा है। हाँ। तो अभी ये जो योजना, इसमें जितनी भी योजनाओं का पहल किया गया है, क्या लग रहा है कि कितने लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं? देखिए, इसमें लाभ लेने वाले व्यक्ति के ऊपर भी है और लाभ देने वाले व्यक्ति तो थे, सामने मौजूद थे ही, उन्होंने अपनी अपनी योजनाएं बताई हैं। अब लाभ लेने वाले के ऊपर डिपेंड है कि वो उससे कितना लाभ ले सकता है, और लेना चाहिए व्यापारियों को। तो आप कैसे देखते हैं योगी आदित्यनाथ के विजन और उनके कार्यकाल और उनकी कार्य प्रणाली को? देखिए, पहले जो सरकारें थी उनका विजन उद्यमियों के लिए नहीं था। आज जो सरकार है, चाहे भाजपा की हो या योगी जी की हो, उनका विजन बिल्कुल ये कि यदि स्टेट में उद्यमी बढ़ेंगे तो विकास होगा। अगर उद्यमी नहीं होगा तो विकास कहाँ से होगा, पैसा कहाँ से आएगा, टैक्स कहाँ से आएगा? टैक्स तो उद्यमी देगा ना। तो इसीलिए उनका बिल्कुल विजन क्लियर है कि उद्यमी को बढ़ावा दिया जाए, जितना भी बढ़ावा दे सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ का जो विजन है वो काफ़ी क्लियर नज़र आता है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, आप इस कार्यक्रम में आए, क्या कहेंगे? ये जो पूरी योजना बनाई जा रही है योगी आदित्यनाथ के द्वारा, ये एमएसएमई के थ्रू लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, कैसे देखते हैं पूरे विजन? नमस्कार, मेरा नाम विशाल सिंह है। मैं SBI लाइफ की तरफ से आया हूँ। जो योगी गवर्नमेंट है, जो जिस तरीके से छोटे उद्योगों के लिए कार्य कर रही है, ये बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। हमें बताया गया कि यहाँ पर SME का प्रोग्राम हो रहा है, हमें बुलाया गया। हमारा मेन उद्देश्य था यहाँ पर जो MSME के जो मेन बिजनेस क्लास है, जो भी छोटे छोटे उद्योग वाले हैं, उनमें एक होता है इंश्योरेंस में भी कई तरह के होते हैं, लेकिन इसमें होता है जो फीचर्स है वो है की मेन इंश्योरेंस, जो बिजनेस का मेन ओनर है उसका इंश्योरेंस करना। अगर भविष्य में अगर उस व्यक्ति के साथ, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, किसी भी तरह की कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उसमें उसका जो बिजनेस है उसको इफ़ेक्ट पड़ता है। उसके लेबर को, उसने जो लायबिलिटीज़ हो सकती हैं, जो उसके, तो उसने सामान खरीद रखा है, उस पर जो लोन चल रहे हैं, तो हम उस व्यक्ति का इंश्योरेंस करते हैं। उसी के लिए हमें बुलाया गया था। यहाँ का प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा, बहुत लोग आए, उनका सबका बहुत, मुझे मेरे तहे दिल से उनको। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को, उनकी सुरक्षा व्यवस्था या उनकी दूरदर्शिता को कैसे देखते हैं? वो तो अल्टीमेट है, बहुत अल्टीमेट है। जब से योगी गवर्नमेंट आई है तब से उनकी जो कार्य है वो ऐसा है कि जैसा पहला कभी नहीं था। मतलब सुरक्षा व्यवस्था, रात को 12 बजे भी कोई लेडीज़ है, कोई जेंट्स है, वो आराम से ट्रैवल कर सकता है, कोई छेड़खानी नहीं है। मतलब प्रशासन एकदम तैयार रहता है किसी भी तरह का घटना होने पर एकदम तुरंत कार्रवाई करने के लिए। इसके लिए तो मैं योगी गवर्नमेंट की बहुत सराहना करता हूँ तहे दिल से। पहले मैं दिल्ली में रहता था, अब मैं यूपी में ही रहता हूँ, तो यूपी में मैं देखता हूँ रात को 12 बजे 1 बजे मेरी बहन, बेटी, माँ अगर ट्रैवल कर रही है तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो सुरक्षित है। तो क्या उसी विश्वास के साथ आप दिल्ली से यूपी आए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है।
हम वैसे ही बेसिकली बाय बर्थ भी यूपी के ही हैं, लेकिन पहले हम दिल्ली रहते थे, फिर हमने सोचा कि अपने होम टाउन रहना चाहिए। यूपी पहले से बहुत सुरक्षित है और यहाँ पर बहुत तरह की संभावनाएं भी हैं, इसीलिए हम यूपी से। तो देखिए सब लोग अलग अलग संभावनाओं के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और जिस तरीके से ये पूरा एमएसएमई का प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, उससे तो एक चीज़ साफ है कि जो सरकार की दूरदर्शिता है अपने विजन को लेकर वो बेहद क्लियर है, और उसी को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं उनमें लोगों में बहुत सारे चीज़ें कहीं ना कहीं उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये सारी चीज़ें, ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ये पूरा जो कार्यक्रम था यहाँ के लोगों से भी जानने का प्रयास करते हैं। सर ये जो ये पूरा प्रोग्राम हुआ है एमएसएमई का, कैसे देखते हैं पूरा योगी आदित्यनाथ के विजन को, या फिर जो आप लोग जागरूकता फैला रहे हैं एक तरीके से, वो कैसा था प्रोग्राम और क्या देखते हैं इसका फ्यूचर? तो आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं। बहुत अच्छा था। आप देखेंगे पीछे तक हम लोगों ने ये सारी कुर्सियां लगाई हुई हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या था कि ये एक नई शुरुआत कर रहे हैं। नई शुरुआत में क्या है कि जितने भी एमएसएमईज़ हैं उनके लिए गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं बहुत सारी। अब लोगों को वो नहीं मालूम होती। अब उसको हम कैसे करें? या तो एमएसएमईज़ को बुलाया जाए, एक मंच पर इकट्ठा करा जाए, और जितने भी डीआईसी ऑफिसर्स हैं या जो ऑफिसर्स रैंक के बंदे हैं उन लोगों से मीटिंग कराई जाए। अब ये वाला प्रयास हमने करा, और गवर्नमेंट जो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से हम लोग जेट फैसिलिटेटर हैं। हम लोग फैक्ट्रीज़ पर जा के गवर्नमेंट की जितना भी योजनाएं हैं उनको धरातल स्तर पे लाते हैं और लोगों को सब्सिडी दिलाते हैं। तो ये अब धीरे धीरे जो प्रयास हमने करके देखा, तो डीआईसी भी साथ में है, सारी संस्थाएं साथ में आ रही हैं, तो ये धीरे धीरे लगातार होता रहेगा। इसका केवल उद्देश्य यही है कि लोगों को जितनी भी गवर्नमेंट की जो सारी स्कीम्स मिल रही हैं वो उन तक पहुँचे, और वो बहुत अच्छी तरीके से पहुंच रही है। जी बिल्कुल। क्या लगता है कि इससे कितने लोग प्रभावित हुए हैं? आने वाले दिनों में ये कितना आगे जा सकता है? देखिए, अगर आने वाला विज़न की अगर हम लोग बात करते हैं तो मोदी जी का विज़न ही ये है कि जो निचले स्तर से है, यानी कि जो ग्राउंड लेवल से है, उसको अप करना है। डैट मीन्स कि जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाना है। अब मेरठ को छोड़ो, इंडिया में टैलेंट भर के है, मानेंगे, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। यहाँ एमएसएमईज़ जो हैं, जैसे मेरठ को स्पोर्ट्स का मार्केट घोषित किया है, तो यहाँ पर स्पोर्ट्स है, और लेडीज़ को तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं कि आप आए, क्योंकि 50% आबादी आपकी है। तो उन लोगों के लिए 100% तक की सब्सिडी है गवर्नमेंट में। अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है, स्टार्टअप अपना करना चाहता है, तो उसको एक्सपोर्टर तक बनाने की पूरी विधि है, और हम वो देते हैं सब्सिडी, नॉट अ लोन। लोन तो वापस करना पड़ता है, सब्सिडी वापस नहीं करनी पड़ती है। तो ये बहुत अच्छा मंच है। अब स्टार्टिंग हो रही है धीरे धीरे, और ऑल ओवर इंडिया में ये चलेगा। इसमें क्या लगता है आपको, महिलाओं को कितना सशक्त किया गया है, कितना महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं? देखिए, महिलाएं अगर आप आज की बात करते हैं तो पहले कम थी, क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी, और जो सिनेरियो था वो थोड़ा भय का माहौल था। अब सत्ता परिवर्तन के बाद क्या हुआ है कि भय ख़त्म हो चुका है, और गवर्नमेंट चाहती है लेडीज़ को आगे बढ़ाना। आप देखें, अगर आप मकान लेने जाते हैं तो भी लेडीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं कि उन्हें 1% की सब्सिडी दे रहे हैं। यहाँ पर भी क्या है, जो जेंट्स है उसको 80% की सब्सिडी मिल रही है, एंड देन जो लेडीज़ हैं उनको 100% तक की सब्सिडी है कुछ स्कीम्स में। तो डैट मीन्स कि वो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको रखें? लेडीज़। तो यही है योगी आदित्यनाथ, तभी नारी शक्ति का एक विजन जो है योगी आदित्यनाथ की तरफ भी जाता है। मोदी जी और योगी जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया कहूँगा कि उन्होंने जिसको लेडीज़ को लोगों ने मतलब जिस हिसाब से पहले थी उस हिसाब से नहीं समझा, लेकिन आज जो है नारी स्वतंत्र है और अपना उद्योग खुद कर रही है, और एमएसएमईज़ और जो जितने भी क्या नाम है डिपार्टमेंट हैं वो पारदर्शिता के साथ आईने की तरह साफ है। और जो सब्सिडी पहले जो धांधलीबाजी होती थी, या जैसे कह सकते हैं हम कि भ्रष्टाचार था, वो जेट के थ्रू धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि वो क्या है, ऑनलाइन ही आपकी सब्सिडी आपके अकाउंट में आ रही है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये सब्सिडी अकाउंट में लोगों को आ रही है, इसका बेनिफिट जो है लोगों को मिल रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में, जो रैम प्रोग्राम था और एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए लगातार सरकार एक विजन के साथ काम कर रही है, कैसे देखते हैं? यूपी रैम प्रोग्राम जो है वो वर्ल्ड बैंक ने भारत सरकार के साथ एक एग्रीमेंट किया 2022 में,
तो उसके तहत यूपी गवर्नमेंट ने 2024 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका उद्घाटन किया और करीब 10 इंटरवेंशंस हैं इसमें, जिसमें टेक्निकल अपग्रेडेशन स्कीम, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स फॉर एमएसएमई बिजनेस ओनर्स और यूपी एमएसएमई कनेक्ट जैसे पोर्टल्स, विश्वकर्मा आर्टिसन कनेक्ट जैसे पोर्टल्स, प्लेज स्कीम, जेड स्कीम जैसे करीब 10 पोर्टल ऐसे 10 इंटरवेंशंस बनाए गए, जिसमें एमएसएमईज को रेज और एक्सलेट करने का उद्देश्य रखा गया, जैसा कि उसका नाम है रेजिंग एक्सलेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। इसी में एक इंटरवेंशन वर्कशॉप्स का है, जिसमें आज ये वर्कशॉप कराई गई मेरठ में। कोशिश ये है कि हर 75 ज़िलों में इस बात को पहुंचाया जाए आगे तक, और जो प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश है करीब 90 लाख से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जहाँ एमएसएमईज़ है, तो ये टारगेट है कि मैक्सिमम एमएसएमईज़ तक सरकार की इस रैम प्रोग्राम में जो स्कीम्स है उसको जो लोकल डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स है उनके थ्रू पहुँचाया जाए। यूपीएसआईसी हमारी नोडल एजेंसी है जिसके तहत का प्रोग्राम चल रहा है। आप योगी आदित्यनाथ के विजन को कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि वो बेहतरीन काम कर रहे हैं एमएसएमई के लिए, या फिर कोई और बेहतर सरकार आ सकती है? अभी तक के जितनी भी गवर्नमेंट्स रही हैं, एमएसएमई के लिए इतना फोकस्ड अप्रोच पहले किसी स्टेट गवर्नमेंट ने यूपी में नहीं लिया है। तो मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि एक फोकस्ड वे में इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, जहाँ एमएसएमईज़ उत्तर प्रदेश के 46% जो है वो एक्सपोर्ट्स में अपना योगदान देते हैं, मुझे लगता है बहुत अच्छा कदम है और इसी से इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि एमएसएमईज़ सबसे लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ग्रुप है यूपी का, और इसको अगर बूस्ट मिलेगा तो नेचुरली इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और ये फर्दर डेवलपमेंट की दिशा में यूपी के लिए बहुत कारगर होगा। और मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें बहुत अच्छी पहल की है। तो देखिए, जिस तरीके से एमएसएमई को आगे बढ़ाया जा रहा है योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा, उससे एक बात तो साफ है कि आने वाले दिनों में चाहे महिला हो, पुरुष हो, और जो लघु उद्योग वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, और उसी विजन के साथ सरकार भी काम करते हुए नजर आ रही है। फिलहाल एमएसएमई को लेकर, योगी आदित्यनाथ के विजन को लेकर और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं अपनी प्रतिबद्धता के साथ, उसको कैसे देखते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।